Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the substance P that is a part of autocytes or the vasodilatory vasoactive peptides। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे सब्सटेंस पी के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जो एक तरीके से ऑटोकाइट्स का ही पार्ट है। बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके फार्माकोलॉजी टू बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स, जीपेट नोट्स या फिर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। www.pharmacyconcepts.in पे जाइए, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है, वहां से आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो सब्सटेंस पी, तो सब्सटेंस पी भी आपके ब्रेडिकाइन की ही तरह वेसो एक्टिव पेप्टाइड्स हैं, खासकर वेसो डायलेटरी वेसो एक्टिव पेप्टाइड्स हैं। मींस ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। कैसे करते हैं हम बाद में बात करेंगे। बात करें वेसो पेप्टाइड्स की तो एक तरीके से पेप्टाइड्स ही हैं। जो सब्सटेंस पी है वो भी पेप्टाइड्स ही है, तो इसको हम आपके न्यूरोपेप्टाइड्स भी बोल सकते हैं। ये आपके न्यूरोमोडुलेटर भी हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं और आपके को ट्रांसमीटर्स भी हैं, जो अलग अलग आपके ट्रांसमीटर्स के साथ में रिलीज होते हैं। ठीक है, बात करें इसकी हिस्ट्री की, फार्माकोलॉजी की। सो इट इज ए इंटेस्टिनल स्मूथ कंस्ट्रक्टर which detected in the several tissues by the von Euler and Godam in 1931 and named the substance P। तो substance P पहले जो है बात करें कि ये एक तरीके से आपके इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स कंस्ट्रक्टर है। सब्सटेंस पी एक्चुअली में एक तरीके से ट्रेकिकानिन है, मतलब आपके कंस्ट्रक्शन को बढ़ाता है आपके स्मूथ मसल्स की, लेकिन ब्लड वेसल्स को छोड़ के। कैसे हम बात करेंगे बाद में। जो फर्स्टली आपके 1931 पे जो साइंटिस्ट थे वॉन इलर एंड गोडम, इन्होंने ही डिस्कवर किया था और बहुत सारे टिश्यूज में भी इन्होंने पाया था। इसकी बात करें, इट इज मेड अप ऑफ 11 अमीनो एसिड न्यूरोपेप्टाइड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाइडली इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल सेंसरी नर्व्स, इंटरिक नर्व सिस्टम, ब्लड वेसल्स एंड स्किन। तो ये बहुत सारे टिश्यूज में आपके मिलता है जो हमने डिस्कस किया, और एक तरीके से 11 अमीनो एसिड का बना होता है। ठीक है, और बात करें हम टेकिकानिन की, उसमें दो मॉलिक्यूल सिमिलर फैमिली के और होते हैं। एक आपका न्यूरोकानिन ए NKY और आपका न्यूरोकानिन बी। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, डिका पेप्टाइड्स होते हैं। और ये जो टेकिकानिन्स हैं ये आपके कॉन्स्ट्रिक्टर हैं सब्सटेंस पी को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, सब्सटेंस पी है, NKY और NKB, ये तीनों ही टेकिकानिन्स हैं। बात करें इसके सिंथेसिस की तो इनका जो सिंथेसिस है कॉमन पाथवे के थ्रू होता है। जो आपका प्रिकर्सर है वो है आपका प्री प्रोटेकिकानिन। इस प्री प्रोटेकिकानिन से ही आपके टेकिकानिन्स बनते हैं, जो आपके सब्सटेंस पी NKY और NKB है। हमारा जो मेन ग्रुप फोकस है वो आपके सब्सटेंस पी पे है। ठीक है, और ये एक तरीके से न्यूरोमोडुलेटर्स हैं। सब्सटेंस पी आपके मेनली इन्फ्लामेशन और पेन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल रोल के रूप में। इसके अलावा बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्शंस को शो करता है। तो बात करें टेकिकानिन्स की, तो ये टेकिकानिन्स इनके क्लासिकल रिसेप्टर्स NK1, NK2 और NK3 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं। और ये सारे रिसेप्टर्स एक तरीके से GQPCR पे काम करते हैं, मतलब आपके जो IP3 DAG पाथवे है उसको इनहेंस करके जो भी सेल्स के स्टिमुलेशन है, जो पाथवे फॉरवर्डिंग है उसको इनहेंस करते हैं। तो बेसिकली बात करें सब्सटेंस पी की तो ये आपके मेनली NK1 पे काम करता है, NK2 और NK3 पे काम नहीं करता। ये मेनली इट एक्टिवेट्स इन NK1 रिसेप्टर्स। ठीक है, मेनली। इसकी बात करें एक्शंस की तो इट में कॉज द स्मूथ मसल्स कंस्ट्रक्शन लाइक यूटेरस, इंटेस्टाइन्स। ठीक है, ब्रंकस। It may enhance the glandular secretions. It causes the release of nitric oxide from the endothelial cells. It may cause the cell proliferation and the cell growth and enhance the production of afferent impulse and cause the pain perception. And it also cause the vasodilation through the action of nitric oxide। ये आपका जो vasodilatory action है वो मेनली आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होता है। ये GQPCR के थ्रू काम करता है। ये आपके जो हिस्टामिन हो, हिस्टामिन की तरह, ठीक है, आपके जो आर्टरियोल्स हैं उन पे प्रेजेंस होते हैं, और आर्टरियोल्स पे आपके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनसे आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड पोटेंटली आपके वेसल्स को डायलेट करते हैं। तो इसलिए इनका जो मेजर इफेक्ट है आपके वेसोडाइलेटरी होगा। बीपी फॉल होगा, इसमें जो वेस्कुलर परमिटिविटी है वो इनहेंस होगी, और आपके हिस्टामिन की तरह जो भी आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स है, आपके व्हील, फ्लेयर, ठीक है, प्लस ये सब एक्शन आपको देखने को मिलता है आपके सब्सटेंस पी को अगर हम इंजेक्ट करें तो। बात करें इसके फार्माकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल या फिर पैथोफिजियोलॉजिकल रोल की, तो बहुत सारे इसके एक्शंस होते हैं।
जैसे कि बात करें हम R2 डाल्टर की, ये बीपी को फॉल कर सकता है, विस्कल मोबिलिटी को एनहेंस करता है एंड इट में कॉज द वेन्स एंड अदर टिश्यू मसल सेल्स कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये आपके वेन्स को, उसके अलावा आपके जो अदर मसल्स हैं, खासकर इंटेस्टाइन हो, यूटेरस हो या फिर आपके ब्रंकस हो, एयरवे हो, उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, बात करें किडनी पे तो इट में कॉज द नेट्रियूरेटिक एंड द डायरेटिक लाइक इफेक्ट्स। ये आपके साल्ट एंड वाटर के एक्सक्रीशन को एनहेंस करता है डायबिटीज की तरह। ब्रेन में ये इट में इन्वॉल्व इन द मूड, बिहेवियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, रिइंफोर्समेंट इफेक्ट एंड द नोसिसेप्शन। तो आपके इन सारे चीजों पे ये इन्वॉल्व होता है आपके ब्रेन के फिजियोलॉजी में। बात करें हम सिटीजेड एरिया पे, तो सिटीजेड एरिया पे भी आपके NK1 न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंस होते हैं 5HT3 के साथ में, और ये एक्टिवेट होने की वजह से आपको वोमिटिंग प्रोड्यूस होता है। तो एक तरीके से जो भी नॉक्सियस एलिमेंट्स हैं वो हमारे बॉडी में इंटेक होने की वजह से आपके सेरोटोनिन हो, सब्सटेंस पी हो को रिलीज करते हैं, और ये सब्सटेंस पी वगैरह हमारे ब्रेन में सिटीजेड एरिया पे जाके हमारे NK1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, सिटीजेड को एक्टिवेट करते हैं, उससे आपको वोमिटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए हम सब्सटेंस पी एंटागोनिस्ट या 5HT3 एंटागोनिस्ट या फिर बात करें हम लोग सब्सटेंस पी एंटागोनिस्ट या NK1 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट को हम एज ए एंटीमेटिक ड्रग के रूप में ले सकते हैं नॉक्सियस एलिमेंट के प्रेजेंस में, जैसे कि बात करें एंटी कैंसर ड्रग्स हो, कैंसर थेरेपी हो, उनके दौरान। ठीक है, उसके अलावा सब्सटेंस भी इन्वॉल्व इन द पेन परसेप्शन एंड द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो ये आपकी पेन परसेप्शन, नोसिसेप्शन पे भी इन्वॉल्व होता है। ये आपके पेन थ्रेशोल्ड को, पेन को जो है हाईली आपको फील कराता है। ठीक है, इसके अलावा सब्सटेंस भी कॉज द एक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइनिन्स लाइक द इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इन्फ्लेमेशंस, साइटो सेल प्रोलिफरेशन, सेल ग्रोथ, एंजियोजेनेसिस एंड कॉज द ट्यूमर। तो देखा गया कि बहुत सारे जो कैंसर टिश्यूज हैं, कैंसर ट्यूमर्स हैं, उन ट्यूमर्स पे सब्सटेंस पी का लेवल बढ़ा होता है, क्योंकि ये आपके सब्सटेंस पी जो हैं साइटोकाइनिन्स लेवल को एनहेंस करते हैं, उससे आपके जो ये चीजें हैं ट्यूमर के वो होती हैं, इसलिए कैंसर्स में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इनका बेसिकली फार्माकोलॉजिकली क्लिनिकली कोई रोल नहीं है, एज ए ड्रग के रूप में, मेडिसिन के रूप में यूज नहीं होता है, बट इसका एंटागोनिस्ट को हम एज ए यूज कर सकते हैं मेडिसिन के रूप में। बात करें फॉर एग्जांपल की, तो दो ड्रग इसमें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका एप्रेमिटेंट और एप्रीपिटेंट और फॉस्फोप्रिटेंट, फॉस्प्रीपिटेंट। तो ये दोनों ही एक ही ड्रग है, ये आपका एक्टिव मेटाबोलाइट्स है इस ड्रग का, एप्रीपिटेंट का। तो ये जो ड्रग है आपके NK1 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट है, इसका ये एंटागोनिस्ट है। इसकी मतलब क्या है, इट इज यूज्ड इन द एडजुवेंट एंटीएमेटिक फॉर द कैंसर कीमोथेरेपी। कैंसर कीमोथेरेपी के दौरान इस ड्रग का यूज हम एज ए एंटीमेटिक ग्रुप में करते हैं। एंड इट आल्सो में यूजफुल इन द एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, आर्थराइटिस एंड कैंसर। तो इनका जो एंटागोनिस्ट का यूज है इन पे भी हम कर सकते हैं इन फ्यूचर। सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द सब्सटेंस पी। ठीक है, I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. And if you want to note this lecture, please take a screenshot in last. And thank you. Keep watching.